नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। राजस्थान में भजन सरकार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही। भजन लाल शर्मा सरकार गठन होने के बाद से ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आए दिन कोई न कोई परेशानी में फंसती है और जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी हुआ, जहां पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही। भजनलाल शर्मा सरकार न तो किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर कोई निर्णय ले पा रही है। अब राजेंद्र राठौर को भी राज्यसभा ना भेजकर के और उनके खिलाफ जिस प्रकार से टिप्पणियां हुई है उसको लेकर के राजपूत समाज भी भाजपा से नाराज नजर आ रहा है। दरअसल 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी ने न केवल वसुंधरा राजे सिंधिया बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना और उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार चलाने में अक्षम साबित हो पा रहे हैं। कई मुद्दे पर सरकार का अनिर्णय की स्थिति है। ऐसे में विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। संगठन और सत्ता और संगठन के बीच में भी तालमेल नहीं दिखाई देता। इसको लेकर के भी भाजपा के संगठन के स्तर पर भी काफ़ी समस्याएं हैं राजस्थान में और इसका ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा, जहां कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वहां सरकार बनाई, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं हो पाया। राजस्थान की सरकार जो भजन सरकार है, भजनलाल शर्मा सरकार, इसका निर्णय की स्थिति इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग जुलाई के पहले सप्ताह में ही राज्य के कृषि मंत्री आपदा प्रबंधन मंत्री रहे किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफे पर फैसला नहीं। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा मंत्रिमंडल में उनके कम महत्व के विभाग मिलने से वो नाराज थे। उनका कहना था कई मर्तबा वो सार्वजनिक बयान भी उन्होंने दिया था कि वो सरकार में सबसे वरिष्ठ है, फिर भी उनको कम महत्व के मंत्रालय मिला है। लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्हें इस्तीफे का जो बहाना बनाया वो लोकसभा चुनाव परिणाम में जो उनके प्रभार की 4 लोकसभा सीट जो थी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उन 4 सीटों को हार गई और इसका आधार पर उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। लेकिन दरअसल किरोड़ी लाल मीणा की वो जो कम महत्व का जो मंत्रालय मिलने का जो दर्द था, उसी दर्द का परिणाम था इस्तीफा। भजनलाल शर्मा सरकार 2 महीने से इस्तीफे को ना तो स्वीकार कर रही है और ना ही अस्वीकार करने को लेकर के कोई बयान मुख्यमंत्री दे रहे हैं। ऐसे में राज्य में असमंजस की स्थिति है। राज्य में बाढ़ को लेकर के भी आपदा जैसी स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन आपदा मंत्रालय में ही ये नहीं पता कि आपदा मंत्री है कौन। क्या किरोड़ी लाल मीणा अभी भी मंत्री हैं या नहीं, ये सरकार को भी ज्ञात नहीं। ऐसे स्थिति में उहापोह की स्थिति थी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको लेकर के तंज भी कसा था और उन्होंने कहा था कि मीणा मंत्रालय का कार्यभार संभाल ले, विपक्ष उनको कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ अभी जयपुर में एक बैठक चल रही थी और उसमें राठौर बीच में उठ करके चले गए। राठौर को उठ करके जाने के बाद जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि उनकी सब पर नज़र है। राठौर साहब उठकर चले गए, उनकी नज़र सब पर है और पार्टी किसी को नहीं बख्शेगी। राधा मोहन अग्रवाल जो भाजपा के राजस्थान के प्रभारी हैं, उनके इस वक्तव्य को राजेंद्र राठौर के खिलाफ समझा गया और इससे
जो राजपूत समाज है वो नाराज है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। झुंझुनू में अग्रवाल व प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। चूरू में प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा ने राठौर की छवि खराब करने का आरोप लगाया। राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर व सीकर जिलों में भी राठौर के समर्थन में प्रदर्शन हुए। राजपूत समाज अग्रवाल के इस्तीफे की मांग कर रहा है। दरअसल अग्रवाल ने एक बैठक में जो कहा था उसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के राजपूत नेता आनंद मोहन ने राजेंद्र राठौर को राज्यसभा ना भेजने को लेकर के भी अफसोस जाहिर किया और यहाँ तक भी कह गए कि गैरों को राज्यसभा भेजा जा रहा है लेकिन राजेंद्र राठौर जैसे वरिष्ठ नेताओं को नहीं। और इसको लेकर के राजपूत समाज में भी नाराजगी। कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कई कठिन दौर से गुजर रही है। जहां सरकार एक तरफ बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही है तो संगठन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता। राजस्थान में बहुत जल्द अगर स्थिति को संभाला नहीं गया तो राजनीतिक परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल राजस्थान में नहीं रह पाई। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।